हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th साइंस और 12th का देख रहे हैं केमिस्ट्री। स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। इसका आज लेक्चर नंबर 6 है। आज के लेक्चर में हमें देखना है राउल्ट्स लॉ ऑफ द वेपर प्रेशर। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, उसका ही आगे का पार्ट है ये राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ को हम देखेंगे, उसके ग्राफ को देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल को आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं राउल्ट्स लॉ लेक्चर नंबर 6 विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें राउल्ट्स लॉ और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है उनको देखना है। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो देखो लॉ क्या है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है कंपोनेंट का, इट इज़ रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। उन कंपोनेंट के क्या मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, उससे रिलेटेड होगा। और ये जो रिलेशनशिप है वो किसने बताई थी, वो बताई थी राउल्ट्स लॉ ने। तो लेक्चर सीक्वेंस से देखना ज़रूरी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है स्टेटमेंट। तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ। तो स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखना है आपको। तो इट स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर, जिसे कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है, ऑफ एनी होलाटाइल कंपोनेंट। तो आपके सॉल्यूशन में एक होलाटाइल कंपोनेंट हो सकता है या दो भी होलाटाइल कंपोनेंट हो सकते हैं। तो जितना भी होलाटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे आपके सॉल्यूशन में, उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा इट इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल में होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, जिसे हम पी नॉट से दिखाते हैं, मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। उसे मोल फ्रैक्शन से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज हमने जैसे देखा था कि बाइनरी मिक्सचर देखा था हमने अभी लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे बाइनरी मिक्सचर क्या था, यहाँ पे A1 था और A2 था, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर था ये, सोल्यूट और सॉल्वेंट का। तो जब बाइनरी मिक्सचर था दो होलाटाइल लिक्विड A1 एंड A2, तो उनका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, P1 P2 होगा। उनका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे zeta1 zeta2 होगा। और उनका जो P01 और P02 क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा, P1 मीन्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, किसकी मल्टीप्लिकेशन है, देखो वेपर प्रेशर की और मोल फ्रैक्शन की। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट इनटू इट्स वेपर प्रेशर। तो पहले कंपोनेंट के लिए राउल्ट लॉ से क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आएगा। अभी ये बाइनरी मिक्सचर था और दोनों भी कंपोनेंट होलाटाइल थे। तो P2 के लिए क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू zeta2 P02। तो ये इससे हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, देखो अभी राउल्ट्स लॉ के हिसाब से देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी होलाटाइल कंपोनेंट, A1 होलाटाइल कंपोनेंट था तो उसका पार्शियल प्रेशर हो गया P1 इज द इक्वल टू, किसके इक्वल में, देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट 1 का मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, तो फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन। वैसे ही सेकंड के लिए तो हम लिख सकते हैं फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू होलाटाइल लिक्विड A1 एंड A2। तो यहाँ पे क्या है, ये A1 A2 दो होलाटाइल लिक्विड थे, यहाँ पे यूज़ किए गए थे। ये दोनों भी क्या है, होलाटाइड है, दोनों का मिक्सचर से सॉल्यूशन बना है। एक सोल्यूट था और एक सॉल्वेंट था। यहाँ पे क्या होगा, P1 P2 क्या होंगे, पार्शियल प्रेशर होंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर होंगे। zeta1 zeta2 क्या होंगे, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होंगे सॉल्यूशन में। एंड P01 P02 क्या होंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमें मिला फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तो ये क्या हो गया, इनका इंडिविजुअल हो गया, पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल हो गया। हमें क्या करना है, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है। तो टोटल वेपर प्रेशर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इस फॉर्मूला को वापस लिखना पड़ेगा। तो आप ये लिख लो, P1 इज इक्वल टू x1 P01 एंड P2 इज इक्वल टू x2 P02। हमारे पास ये दो है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। लॉ क्या है, law states that the partial pressure P of any volatile component of a solution is equal to vapor pressure of the pure component P0 multiplied by its mole fraction zeta in the solution। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही क्या होगी, पार्शियल प्रेशर होगा उस वोलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर।
तो देखो टोटल वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का उसे कैलकुलेट करना है। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ देख चुके हैं हम 11th में, क्या है उनके लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, टोटल जो प्रेशर होगा अबव द सॉल्यूशन उसकी क्या होगी एडिशन। तो इनके हिसाब से डाल्टन लॉ के हिसाब से टोटल जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, एडिशन होता है किसका, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का। तो हमारे पास दो कंपोनेंट थे सॉल्यूशन में, पहला था A1 और दूसरा था A2। मतलब हम लिख सकते हैं टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 P2। तो ये हमें टोटल प्रेशर बताएगा। हमारे पास P1 P2 दोनों के वैल्यू है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। P1 क्या था, ये था P01 जीटा 1 और P2 क्या था P02 जीटा 2। तो ये हमें दोनों वैल्यू पता है, तो दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करो। P इज इक्वल टू P01 जीटा 1 प्लस P02 जीटा 2। तो जीटा क्या है इनके, मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला है जिसे यूज़ करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। जिनको मैंने बॉक्स किया है वो हमें न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व करने, बट हमें पता है मोल फ्रैक्शन में हम देख चुके हैं, मोल फ्रैक्शन का वीडियो देखना ज़रूरी है कि मोल फ्रैक्शन की जो एडिशन होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। मतलब आपका जो जीटा 1 होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस जीटा 2 इतना होगा, क्योंकि हमेशा एडिशन मोल फ्रैक्शन की कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो ये इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं, क्या आएगा P01 1 माइनस x2, क्योंकि x1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, P02 x2। ओके, तो इसे थोड़ा सा और रीराइट करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P02 माइनस P01 जीटा 2 प्लस P01। तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हुआ। तो P02 माइनस P01 जीटा 2 इंटू P00, ये भी एक फॉर्मूला है। इसे रीराइट करो, इसे मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करो, इन दोनों को करके दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे देखो क्या किया, इक्वल टू क्या किया, P01 माइनस P01 जीटा 2 प्लस क्या है P01 जीटा 2। तो इन दोनों में से क्या किया, जीटा को कॉमन निकाला, P2 पहले ले लिया, माइनस साइन P1 बाद में ले लिया, एंड प्लस दिस वन। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते। तो क्या आया ये, P01 प्लस P02 माइनस P01 जीटा 2। इसे ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे डायरेक्टली दिखाया। तो ये फॉर्मूला भी हमें यूज़ करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो ये याद रखो। यहाँ पे P1 और P2 क्या होते हैं, P02 क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो क्या आएगा, देखो। तो ये ग्राफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अभी हम, दोनों साइड से दिखा रहे हैं ग्राफ को, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो यहाँ पे ये वेपर प्रेशर है और यहाँ पे क्या है, मोल है। तो आई होप दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे देखो ये क्या है, मोल से। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या था, जीटा का वैल्यू है 1 लेते जीटा 1, जीटा 2 क्या लेते 0। यहाँ पे जीटा 1 की वैल्यू को इस साइड से ग्राफ इंक्रीज होगा और इस साइड से इंक्रीज होगा। तो कैसे, दोनों दो ग्राफ सेपरेट नहीं किए, दो ग्राफ को एक साथ क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। जीटा 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा। तो x2 की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो P1, P01 और P02 के वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं
P वर्सेस X2। तो पहला ग्राफ पे P वर्सेस X2, तो इस साइड से ये ग्राफ है। तो ये इस ग्राफ को हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये क्या आ रहा है, देखो स्लाइटली क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो ये दिखेगा स्ट्रेट लाइन, देखो ऐसी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे क्या है, ये पहला ग्राफ हमने ड्रॉ किया। फर्स्ट ग्राफ कौन सा था, प्रेशर वर्सेस X2। तो X2 धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा P02, इंक्रीज हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दूसरा ग्राफ इस साइड से प्लॉट कर रहे हैं। तो इस साइड से क्या ग्राफ है, P1 वर्सेस X1 एंड P2 वर्सेस X2। ये भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो देखो ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी तो ये ऐसे दिखेगी। इस साइड से भी क्या किया हमने, धीरे धीरे X1 के वैल्यू को इंक्रीज़ किया। तो हमें दिखाई दिया कि प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे दिखाई देगा। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या आएगा, तो ये क्या था, ये था P2 था, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। ये P1 था, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखो इन लाइन को अगर हम जोड़ दें यहाँ से लेकर ये प्रेशर को, तो ये हमारा क्या होगा, टोटल प्रेशर। तो ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है, जो ऐसा ग्राफ दिखाता है। तो क्या होगा आइडियल प्रेशर में, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P1 और P2 की एडिशन क्या होगी, यहाँ से यहाँ पे जो प्रेशर का चेंज होगा वो क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इससे, देखो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर P01 वर्सेस X2 ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो क्या आएगा, P वर्सेस क्या है X2, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लिख रही हूँ, सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा, P01 एट X इज इक्वल टू क्या होगा, X2 इज इक्वल टू 0 होगा। और P इज इक्वल टू P02 होगा जब X2 इज इक्वल टू क्या होगा 1। देखो कैसे आपका प्रेशर जो है P जो है वो क्या हो जाएगा, P01। तो देखो यहाँ पे प्रेशर ये है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं P01। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये P01 है। ये P01 कब होगा, जब आपकी X2 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं X2 की वैल्यू क्या होगी, 0। नीचे दिख नहीं रहा है ना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ X2 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे देखो आपका प्रेशर जो है P01 कब होगा, जब आपकी X2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आपका P क्या है, प्रेशर P20 कब होगा, जब आपकी X2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो P01 पे वैल्यू 0 X2 की, और P02 पे X2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये पहली कंडीशन होगी। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, देखो जब हम आप क्या करोगे, ये पहला हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, आप P1 वर्सेस क्या कर रहे हो, X1 को ड्रॉ कर रहे हो। तो ये भी क्या आएगा, ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो स्ट्रेट लाइन आएगा ये भी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जो है P1 इज इक्वल टू 0 होगा, तब आपका X1 क्या होगा, 0 होगा। तो P1 की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 है, तब आपकी X1 की वैल्यू भी 0 है। और यहाँ पे क्या होगा, P1 की वैल्यू जो है आपकी वो P01 हो जाएगी, तो X1 की वैल्यू 1 होगी। तो P1 की वैल्यू देखो, P1 की वैल्यू क्या है, यहाँ तक रीच हो गया, P01 हो गई। P1 की वैल्यू P01, तो आपके X1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई उस कंडीशन में। और थर्ड कंडीशन ये है, जब आप P2 वर्सेस क्या करते हो, X2 को ड्रॉ करते हो, तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही मिलता है आपको, ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगा। और यहाँ पे क्या होगा, आप P2 को जब 0 कंसिडर करोगे तो आपका zeta2 भी 0 होगा। तो देखो P2 को 0 कंसिडर करो, P2 का है 0, तो आपका ये zeta2 भी 0 हो जाएगा। और जब आपका P2 P02 बन जाएगा तो आपका zeta2 कितना होगा, 1। तो देखो आपका P2 बढ़ते बढ़ते P02 हो गया, तब आपके zeta की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे zeta2 की
1 हो गई। तो ये है ग्राफ। तो इस ग्राफ से पता चलता है कि क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है विद द मोल फ्रैक्शन। तो ये है वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड। तो हमने जो 3 देखे यहाँ पे कंडीशन, उन तीनों कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 1, ये 2 और ये 3। नेक्स्ट देखो, जो कंपोजिशन है वेपर फेज का, उस पर भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसे होता है, हाउ विल यू डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो जो कंपोजिशन होता है वेपर फेज का इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन कैन डिटरमाइन बाय द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जो डाल्टन्स लॉ था उससे इसे हम क्या कर सकते, डिटरमाइन कर सकते। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से हम इसे क्या है, डिटरमाइन कर सकते। सपोज y1 एंड y2 क्या है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, ऐसे एज्यूम करो y1 एंड y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन से ऑफ 2 कंपोनेंट इन द वेपर। तो x1 x2 क्या थे, मोल फ्रैक्शन जो थे, x1 और x2 जो थे वो लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन है। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन कौन से फेज के, ये वेपर फेज के। ये समझ लो, आप लोगों को लग रहा हो कि पहले zeta1 zeta2 यूज़ किया, अभी y1 y2 क्यों। तो वो जो थे zeta1 zeta2, जब 2 लिक्विड को आपने मिक्स किया था तो लिक्विड फेज के ये मोल फ्रैक्शन थे। ये मोल फ्रैक्शन किसके, जब वेपर फेज में जा रहा है कंपोनेंट। तो हम अभी देख रहे हैं कि वेपर फेज में मतलब जो आपका कंपोनेंट था गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका। तो यहाँ पे ये जो होगा, यहाँ के मोल फ्रैक्शन हम देख रहे हैं। तो y1 y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द 2 कंपोनेंट इन द वेपर। देन क्या लिख सकते हैं हम, P1 इज इक्वल टू y1P एंड P2 इज इक्वल टू y2P अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो उनके हिसाब से हमें ये फॉर्मूले मिलेंगे। यहाँ पे P1 P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर होंगे कंपोनेंट के इन द वेपर फेज, और P क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा। और y1 y2 क्या है, यहाँ पे वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो इसे ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। चलो न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ इथिल अल्कोहल एट 298 केल्विन इज 40 mmHg। दूसरा क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन दिया है उसका इन सॉल्यूशन विथ मिथिल अल्कोहल। अगर उसे इथिल अल्कोहल को मिथिल अल्कोहल के साथ मिक्स करेंगे तो ये क्या दिया है, यहाँ पे उसका मोल फ्रैक्शन दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन का, जब ये मिक्सचर क्या करेगा, ओबे करेगा राउल्ट्स लॉ। तो जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है। तो चलो जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इथिल अल्कोहल सोल्यूट होगा, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसे हम कहेंगे P01। कितना दिया है ये, 40 mmHg। ओके, उसके बाद मोल फ्रैक्शन दिया है तो जीटा ए कहेंगे हम इसे, या 1 भी कह सकते हो, 0.40। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें P1 फाइंड आउट करना है। अगर ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, हमारे पास फॉर्मूला है P1 इज इक्वल टू P01 जीटा, 1 भी कह सकते हो, ए मत कहो, इसे 1 ही कहो। तो इसे हम जीटा 1 कहेंगे। तो P1 जो है वो क्या है, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या है, P01 आपका 40 है और जीटा 1 कितना है, 0.40 है। तो ये आपको मिलेगा 16 mmHg। तो यहाँ पे बार में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, जो दिया है प्रेशर का यूनिट वही आप क्या करोगे, यूज़ करोगे। तो कितना वेपर प्रेशर होगा मिक्सचर का, जो क्या करेगा, राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा, क्योंकि ये राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है। तो क्या कहेंगे हम, द वेपर प्रेशर ऑफ इथिल अल्कोहल इन गिवन सॉल्यूशन व्हेन मिक्सचर ओबे राउल्ट्स लॉ इज 16 mmHg। See the second one,
द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, फॉर्मूला क्या है क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब दोनों का भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, दोनों का वेपर प्रेशर प्रोवाइड किया है एंड वेपर प्रेशर नहीं, वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट करना है, मतलब मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। हमें दिया है कि कितना अमाउंट क्या किया है, उसका मिक्स किया है सॉल्यूशन बनाने में। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, ये बड़ा न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, वेपर प्रेशर दिया है, किसका, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, वेपर प्रेशर को मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, वेपर प्रेशर हम पहले लिख रहे हैं CHCl3 का, क्लोरोफॉर्म का कितना है 200 mmHg। तो देखो यहाँ पे, और वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2 दिया है, कितना है 415 mmHg, यहाँ पे देखो। उसके बाद क्या दिया है हमें, मास प्रोवाइड किया है। मास किसका किसका दिया है, यहाँ पे CHCl3 कितना मिक्स किया है, CHCl3 यहाँ पे 25.5 ग्राम, एंड मास हमें प्रोवाइड किया है दूसरे कंपोनेंट का CH2Cl2, वो कितना दिया है 40 ग्राम। तो हमें क्या करना है, हमें पहले सबसे पहले दोनों का मोलर मास निकालना होगा। स्टेप्स बता देती हूँ मैं। सबसे पहले हमें दोनों का क्या है, दोनों कंपोनेंट का मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, मोलर मास जब हमें पता चलेगा तो मोलर मास से हम क्या कर सकते हैं, सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं दोनों के, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ मोल्स के बाद हम थर्ड क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल से ही मोल फ्रैक्शन निकलते, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे दोनों के। और जब मोल फ्रैक्शन मिलेंगे हमें, मोल फ्रैक्शन मिलने के बाद हम क्या करेंगे, वेपर प्रेशर निकालेंगे, इसका जो कंपोनेंट है मिक्सचर में उसका। तो ये 4 स्टेप हमें करने। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं मोलर मास। तो देखो मोलर मास क्या है, यहाँ पे पहले हम फाइंड आउट करेंगे CHCl3 का। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस 3 इंटू कितना होगा 35.5 होता है क्लोरीन का। तो ये आएगा 119.5 CHCl3 का। CH2Cl2 का मोलर मास कितना आएगा, यहाँ पे कार्बन होता है 12 प्लस 2 बार हाइड्रोजन है प्लस 3 इंटू 2, क्लोरीन 2 टाइम है ना, 2 इंटू 35.5, तो इसका मोलर मास कितना आएगा 85। तो यहाँ पे ही मैं मोलर मास आगे लिख रही हूँ 119.5 और यहाँ पे 85 आया है। तो पहली स्टेप समझ में आई। पहले स्टेप में हमने क्या किया, मोलर मास को कैलकुलेट किया। अभी सेकंड हमें करना है, क्या फाइंड आउट करना है सेकंड हमें फाइंड आउट करना है उनका नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला याद है, मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो मास भी दिया है, मास मतलब वेट। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसके, CHCl3 के। तो क्या है मास गिवन 25.5 डिवाइड बाय 119.5। तो ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला। इसे ऐसा रखो या फिर कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट भी कर सकते हो या फिर ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। तो ये आएगा 0.2134 मोल, इतना आएगा। अभी हमें मोल कैलकुलेट करने हैं CH2Cl2 के। मास गिवन कितना है 40 है और मोलर मास कितना कैलकुलेट किया अभी हमने 85। तो ये कितना आएगा कैलकुलेट करो, लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हो, 4706 मोल। तो ना हमें क्या है नंबर ऑफ मोल भी मिले। तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, दिखेगा कि यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 मतलब CHCl3 होंगे 0.2134 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 कितने आए 0.4706।
तो पहले स्टेप में हमने मोलर मास फाइंड आउट किया, सेकंड स्टेप में हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए। फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल्स का? मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास गिवन और मोलर मास। अभी थर्ड स्टेप पे हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने, तो दोनों के भी मोल फ्रैक्शन हम फाइंड आउट करेंगे दोनों कंपोनेंट के लिए। तो देखो मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट किया जाता है? जीटा से डिनोट किया जाता है। तो पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे CHCl3 के। तो क्या आएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2। तो दोनों के मोल की एडिशन करनी पड़ेगी। तो देखो क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे 0.2134 अपॉन 0.2134 प्लस 0.4706, इतने क्या है दोनों के इसके एडिशन, दोनों का नंबर ऑफ मोल। तो इसकी एडिशन कर दोगे तो ये एडिशन हो जाएगी ऑलमोस्ट 0.684 मोल। तो इसका आंसर आएगा 0.312। तो मोल फ्रैक्शन को कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो हमें जीटा मिला, पहला आंसर मिला। CHCl3 का कितना आया? 0.312। ओके, अभी हमें क्या करना है? इसे फाइंड आउट करना है CH2Cl2 के लिए। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा CH2Cl2 और नीचे सेम ही रहेगा, टोटल सॉल्यूशन का होता है। तो ये वैल्यू चेंज होगी सिर्फ। अभी यहाँ पे कितना आएगा? 0.4706। तो ये आंसर होगा CH2Cl2 के लिए 0.688। तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, ये पहला आंसर है हमारा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl2 सॉरी मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.688। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, पहला जो आपका मोल फ्रैक्शन आया है तो आप क्या कर सकते थे? 1 माइनस पहले का मोल फ्रैक्शन करते तो आपको जीटा 2 मिल जाता, क्योंकि दोनों का एडिशन 1 होना चाहिए। तो वैसा करते तो भी आपको मिलता, ये एडिशनल है। तो देखो 1 माइनस कितना था? 0.312। तो ये आंसर आपको मिलता 0.688। तो आप अल्टरनेट वे ये भी है या फिर फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो हमें दूसरा मिला है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 इज 0.688। ओके, तो चलो अभी हमें दोनों भी मिल चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे। तो मैं अभी ये सब मिटा देती हूँ। थर्ड नहीं, फोर्थ स्टेप की तरफ जाएंगे। तो अभी क्या है हमारे पास? कौन सा फार्मूला है? हमें क्या है? वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा है? सबसे पहले CHCl3 के लिए क्या फार्मूला है? देखो P01 ऑफ CHCl3 इंटू जीटा ऑफ CHCl3। तो दोनों वैल्यू पुट करोगे तो कितना था? ये 200 दिया था, देखो यहाँ पे। एंड जीटा 1 कितना था? 0.312। तो इसका आंसर होगा 62.4 mmH, जो पार्शियल प्रेशर होगा CHCl3 का सॉल्यूशन में, वो क्या होगा? इतना होगा। सेकंड, हमें पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है। CH2Cl2 का फॉर्मूला होगा P01 ऑफ CH2Cl2 इंटू जीटा ऑफ CH2Cl2। तो ये देखो 415 इंटू कितना है? 0.688। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 285.52 mmH। तो यहाँ पे पॉइंट है, तो ये हमें इतना मिला। अभी हमें क्या करना है? पूरा प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो पूरे प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CHCl3 वेपर प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ CH2Cl2, क्योंकि दोनों के मिक्सचर से सॉल्यूशन बना है ना। सो 62.4 प्लस दिस क्वांटिटी, ये वाली। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा
कितना आएगा 347.62 mmHg। तो ये होगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो हमने तीनों भी क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली। पहली क्वांटिटी हमारी आई दिस वन, दूसरी आई क्या था CH2Cl2 कितना आया 0.688, और तीसरी क्वांटिटी ये। तो हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 0.312, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 is 0.688 and vapor pressure of solution is 347.62। ये 62 नहीं आएगा, ये 92 आएगा, 92 mmHg। तो ये है आपका एडिशन, ये आंसर है। तो ऐसा जो न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क के लिए आ सकता है, बड़ा है। पहले क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालो, सॉरी पहले क्या करो, मोलर मास निकालो, मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स से मोल फ्रैक्शन निकालो, और फिर मोल फ्रैक्शन यूज़ करके प्रेशर फाइंड आउट करो, और फिर टोटल प्रेशर को दोनों की एडिशन करके कैलकुलेट करो। नेक्स्ट देखो थर्ड वन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर। तो दो वेपर प्रेशर प्रोवाइड किए। तो पहला है लिक्विड ए, इसे हम कहेंगे P01, ये है 450 mmHg। एंड लिक्विड बी जो दिया है वो है, इसे हम कहेंगे P02, ये कितना है 700 mmHg। तो इतना प्रोवाइड किया है। टोटल प्रेशर भी दिया है, तो टोटल प्रेशर कितना है PT लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, वो उन्होंने प्रोवाइड किया है 600, देखो यहाँ पे mmHg। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर। तो लिक्विड फॉर्म में भी कंपोजिशन देखना है हमें, और वेपर फॉर्म में भी कंपोजिशन देखना है। मतलब लिक्विड फॉर्म का जो कंपोजिशन होता है वो होता है Z1 एंड Z2, तो इससे हमें फाइंड आउट करना है। और जो वेपर फॉर्म में होता है इसे हम Y1 एंड Y2 कहते, तो इसे भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो वेपर फेज़ में क्या कंपोजिशन होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, और लिक्विड फेज़ में क्या होगा, हमें दोनों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन्हें कैलकुलेट करते। तो हमारे पास क्या फार्मूला है, हमारे पास एक फार्मूला हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में, प्रेशर इज इक्वल टू P02 माइनस P01 Z2 प्लस P01। ये फार्मूला याद होगा आप लोगों को, ये हमने डिराइव किया था। तो ये जो A और B का कंपोजिशन है वो सॉल्यूशन में x1 x2 ऐसे होगा, तो कंपोजिशन ही कहेंगे हम। ये क्या है, कंपोजिशन। मैं यहाँ पे वर्ड लिख देती हूँ, कंपोजिशन। ये कि कौन से फेज़ का कंपोजिशन देख रहे हैं हम, लिक्विड फेज़ का, और ये वेपर फेज़ का। तो हमें ये 4 क्वांटिटी कैलकुलेट करने। तो चलो हमारे पास ये फार्मूला है, तो सारे वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो कौन से वैल्यू है हमारे पास, P01 450 है, P02 700 है, प्रेशर 600 है। तो चलो सारे वैल्यू पुट करते हैं। प्रेशर कितना है हमारे पास 600 इज इक्वल टू P0 कितना है 700, ओके, माइनस P01 कितना है 600, यहाँ पे Z2 तो हमें कैलकुलेट ही करना है, प्लस P01 कितना है 450। चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अभी कैसे सिंप्लीफाई होगा ये, यहाँ पे होगा 600 इज इक्वल टू 250x2 प्लस 450। तो ये ऐसा क्यों किया मैंने, यहाँ पे ब्रैकेट है, ये देखो मैं ब्रैकेट डालना रह गया था। तो इससे इसको माइनस किया तो 250 आया, Z2 वैसे आया, 450 वैसे, 600। अभी क्या होगा 250 Z2 इज इक्वल टू 600 माइनस 450। तो Z2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 600 से जब 450 को हम माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, और इसे यहाँ पे लाके डिवाइड करेंगे 250, तो हमें ये मिलेगा 0.6।
तो हमें पता है zeta 1 और zeta 2 की एडिशन हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो देखो zeta 1 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ zeta 1 कितना आएगा, 1 माइनस 0.6, तो कितना आया 0.4। तो हमें पहले दो क्वांटिटी तो मिल गए। पहली क्वांटिटी क्या मिली हमें, zeta 1 हमें मिला 0.4, zeta 2 हमें मिला 0.6 यूनिटलेस क्वांटिटी। तो हमें लिक्विड का तो मिल गया कंपोजिशन। अभी हमें कंपोजिशन किसका फाइंड आउट करना है, अभी हमें कंपोजिशन वेपर फेज का फाइंड आउट करना है। तो वेपर फेज के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो वेपर फेज का भी हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, P1 इज इक्वल टू Y1P एंड P2 इज इक्वल टू क्या होगा, Y2P होगा। तो P1 क्या होता है, P1 इज इक्वल टू P01 क्या होगा, X1 होगा एंड P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, P02 इज इक्वल टू P02 X2 ये हो जाएगा। तो हमारा Y1 क्या होगा, देखो Y1 इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं हम क्या, P1 बाय P, यहाँ पे Y1 इज इक्वल टू P1 बाय P। P1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो P01 zeta 1 और P की वैल्यू क्या है, P तो वैसे ही आएगा। तो P01 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 450, zeta 1 आपका कितना आया था 0.4 डिवाइड बाय प्रेशर कितना था 600। तो ये आपको मिलेगा 0.3 कौन, Y1। यहाँ पे भी Y1 प्लस Y2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। सो Y2 इज इक्वल टू 0.3, 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 0.3, तो आपका Y2 हो जाएगा 0.7। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं Y1 आपको मिला 0.3 और Y2 मिला 0.7। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं द कंपोजिशन, मतलब मोल फ्रैक्शन ही होता है, हमेशा याद रखो कंपोजिशन का मीनिंग क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। कंपोजिशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्योर component A and B in liquid phase are 0.4 and 0.6 respectively, and the composition of mole fraction of the A and B in vapor phase is 0.3 and 0.7 respectively। तो ऐसे हमें कितने आंसर मिले, 4 आंसर मिले। तो पहले दो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज के और वेपर फेज के Y से डिनोट होते। तो ऐसे इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सिर्फ यहाँ पे ये फॉर्मूला समझ लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ये आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलून कंटेन 30% बाय मास ऑफ द टोलून। अभी बाय मास आया है, मतलब वेट बाय वेट होगा। एट 30 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलून इज 36.7 mmHg एंड द प्योर बेंजीन इज 118.2 mmHg। तो ये प्रोवाइड किया है। तो दो सॉल्यूशन को एज्यूम करना है आइडियल सॉल्यूशन, मतलब ये क्या करेंगे, राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे। जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते वो आइडियल सॉल्यूशन होते। कैलकुलेट टोटल प्रेशर एंड द पार्शियल प्रेशर। हमें दोनों कंपोनेंट का टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो पहले हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, तो पार्शियल प्रेशर की एडिशन करके टोटल प्रेशर हमें मिल जाएगा। तो चलो जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे परसेंटेज दिया है टोल्यून का, कितना है 30%। ये क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज। उसके बाद हमें प्रोवाइड किया है P01 जो कि टोल्यून होगा 36.7 एंड P02 जो कि बेंजीन होगा वो है 118.2। देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों प्रोवाइड किए। हमें फाइंड आउट करना है पार्शियल प्रेशर, मतलब हमें P1 और P2 को कैलकुलेट करना है दोनों के लिए, और उसके साथ साथ हमें टोटल प्रेशर को भी कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वापस हमें उसी स्टेप से जाना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे दोनों का।
मोलर मास से सेकंड हम क्या करेंगे, मोल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ मोल से। नंबर ऑफ मोल्स के बाद हम थर्ड स्टेप क्या करेंगे, हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, और फिर मोल फ्रैक्शन मिलने के बाद हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, और फिर पार्शियल प्रेशर की क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो ऐसे स्टेप से हमें जाना है। तो चलो पहले मोलर मास निकालते हैं। तो बेंजीन क्या, सॉरी टोल्यूइन, क्या फॉर्मूला है टोल्यूइन का, C7H8। तो क्या होगा 7 × 12 + 8 × 1, तो ये मोलर मास इसका हो जाएगा 92 ग्राम पर मोल। दूसरा है बेंजीन C6H6, तो क्या होगा 6 × 12 + 6 × 1, तो ये होगा 78। तो मोलर मास हो गया। तो टोल्यूइन का आया 92 ग्राम पर मोल, और टोल्यूइन का कितना आया, बेंजीन का कितना आया 78 ग्राम पर मोल। अभी यहाँ पे वेट बाय वेट दिया है, मतलब क्या होगा इसका, इसका मीनिंग होगा 30 ग्राम टोल्यूइन जो होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में होगा। ओके, वैसे ऐसे न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके। तो इसका मीनिंग क्या होगा, 30 ग्राम टोल्यूइन प्रेजेंट होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो हमें वेट टोल्यूइन का मिला, बट टोल्यूइन कितना होगा फिर 30। अभी हमें किसका चाहिए, बेंजीन। बेंजीन मतलब क्या होगा 100 - 30, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, तो ये कितना होगा 70 ग्राम। तो ये आएगा 70 ग्राम। तो बेंजीन का कितना होगा 70 ग्राम होगा। तो चलो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्या फॉर्मूला है, पहले हम नंबर ऑफ मोल निकालते हैं C7H8 के टोल्यूइन के। तो क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल का, तो इसे हम Na कहते हैं, क्योंकि हर जगह पे इतना बड़ा लिखना। मास गिवन कितना है, मास गिवन 30 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 92, तो ये आएंगे नंबर ऑफ मोल 0.326 मोल, इतने होंगे। सेकंड नंबर ऑफ मोल्स हमें बेंजीन के निकालने हैं, इसे Nb कहते हैं। मास गिवन कितना है 70, मोलर मास कितना आया 78 आया है, तो ये होगा 0.897 मोल। दोनों के मोल भी मिल चुके हमें। अभी हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ तक समझ में आया है। तो चलो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन, तो देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, जीटा ए, मतलब ये किसका होगा जीटा ए, ये होगा टोल्यूइन का, इसके लिए फॉर्मूला ये होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू कितने आएंगे, यहाँ पे 0.326 डिवाइड बाय 0.326 प्लस 0.897, तो इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आपका आएगा 1.223 मोल, सॉरी 0. ये आएगा आपका 0.2666। यहाँ पे 0.897 डिवाइड बाय 0.326 प्लस 0.897, तो ये आंसर आपका आएगा 0.7334, या 1 से इसे माइनस कर दो तो भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि दोनों की एडिशन क्या होती है 1 होती है। तो ये हमें मिले दोनों के मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पहले का मोल फ्रैक्शन आया 0.2668 और दूसरे का आया मोल फ्रैक्शन 0.7334। अभी लास्ट स्टेप है, हमें क्या है, पहले पार्शियल प्रेशर निकालेंगे हम पहले, और फिर टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे। तो क्या फार्मूला है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर हम पहले निकालेंगे C7H8 का, वो होगा प्रेशर ऑन C7H8 इंटू जीटा C7H8। तो चलो वैल्यू पुट करते, ये था 36.7 इंटू ये था 0.2666,
तो ये आंसर होगा 9.78 mmHg, इतना आया। ओके, उसके बाद देखो दूसरा निकालेंगे बेंजीन का C6H6 इज इक्वल टू प्रेशर, ये यूज़ करना है अभी P2 इंटू ये यूज़ करना है जीटा भी, क्या है 118.2 इंटू 0.7334, तो ये आपको मिलेगा 86.7 mmHg। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी। लास्ट स्टेप अभी टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू दोनों की एडिशन C7H8 प्लस प्रेशर ऑफ C6H8। तो चलो दोनों की एडिशन कर देते हैं। सो प्रेशर इज इक्वल टू 9.78 प्लस 86.7, तो ये आएगा 96.48 mmHg। तो आपका टोटल प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो इतना होगा। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में, पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यून एंड बेंजीन आर 9.78 mmHg and 86.7 mmHg respectively. Total pressure of the above solution is 96.48 या इसे 96.5 भी लिख सकते हो mmHg। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। राउट्स लॉ की जो हमने स्टेटमेंट भी देख लिया और न्यूमेरिकल भी देख लिए, इससे अलग कोई न्यूमेरिकल नहीं आ सकता। इसी पे बेस होगा, वैल्यू चेंज होगी, कंपोनेंट चेंज होंगे, बाकी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। तो आपको एक स्टेप्स याद रखने हैं। पहले हम निकालेंगे मोलर मास, सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स, थर्ड स्टेप में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन से पार्शियल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर के एडिशन करके टोटल प्रेशर। तो ऐसे स्टेप्स होंगे। तो आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।